29 सितंबर का सेशन शुरू करते हैं। जीव क्या होता है? जिसका शरीर है, चाहे कैसा भी शरीर हो, छोटा बड़ा सूक्ष्म स्थूल, बस शरीर हो जाना मात्र ही जीव होने की डेफिनेशन है, परिभाषा है। अगर शरीर है तो जीव है, अगर शरीर नहीं तो जीव नहीं। जीव के साथ साथ जीव का मतलब भी होता है बंधन। शरीर मतलब बंधन, शरीर मतलब जेल। यदि हम कोई शरीर लेकर बैठे हैं और किसी जेल में बैठे हैं तो शरीर के बाहर का शरीर है, इसीलिए उसको जेल कहा गया है। ऐसे ही जीवात्मा की जो बात कही गई है, जो लोग जीवात्मा की बात करते हैं, जीवात्मा शब्द को लेकर आए हैं, वह सूक्ष्म शरीर के लिए कहा गया है कि इस स्थूल शरीर की जेल में सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है। अब ऐसा कहा जाता है कि उस सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर के माया मोह काम क्रोध लोभ अहंकार से मुक्त करो। लेकिन क्या इस स्थूल शरीर के विकारों से उस सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर देंगे तो क्या मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कोई लोग जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कोई केवल्य शरीर कहते हैं, लेकिन है शरीर। तो जीव जो होता है, जीव का मतलब ही होता है बंधन, जीव का मतलब ही होता है शरीर। जब तक जीव है तब तक बंधन में है। उसे कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी भी अचीवमेंट में स्वतंत्रता महसूस नहीं हो सकती। कुछ क्षण के लिए उसको ऐसा लग सकता है कि उसको स्वतंत्रता मिली है, लेकिन दूसरे ही क्षण वो वापस बंधन रूपी एहसास में आ जाता है। ये जो बंधन रूपी एहसास है हमारे अंदर निरंतर बना रहता है। ये बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे एक बंधन का एहसास हमारे सदा बना रहता है। वो कैसे बना रहता है? हमारा जो जैविक सोच है, जैविक सोच क्या होती है? जैव का मतलब हो गया बंधन, और जैविक सोच का मतलब बंधनात्मक सोच। बंधनात्मक सोच क्या होती है? जैसे कुछ भी करना है, हमें कुछ भी पाना है, तो हमारे ऊपर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हमको ऐसा लगता है कि करके मिलेगा। तो ये एक बंधन आ गया बीच में, करके मिलेगा। कुछ बीमारी हुई तो हमें ऐसा लगता है कि दवा खाकर ठीक होगी, ये बंधन आ गया। हर चीज़ के पीछे हम कुछ करना और नहीं करना समझकर उसकी प्राप्ति को आंकते हैं। हमको सदा से ही ऐसा लगता आ रहा है, पीछे बिल्कुल इन डेप्थ में हम ऐसा ही समझते आ रहे हैं कि जो भी मिलेगा बिना करे नहीं मिलेगा। ये सारे बंधन हमने स्वयं नहीं लिए हैं, ये हमको दिए गए हैं। ऐसे बंधन कौन लेना चाहेगा? लेकिन सब कुछ हम ऐसा ही सोचते आए हैं, इसीलिए कभी भी परमात्मिक सोच की तरफ हम आगे नहीं बढ़े। परमात्मिक सोच क्या होती है? परमात्मा कभी कोई सोचता नहीं है। परमात्मिक सोच भी जीव के अनुसार ही बोली जाती है, जीव के रेफरेंस में ही बोली जाती है। जैसे आप अग्नि के पास गए तो अग्नि का गुण है आपको ताप देना, गर्मी देना। तो उस गर्मी से आपके अंदर जो सोच प्रकट होती है उसको कहते हैं अग्नि की सोच। अग्नि कोई खुद की सोच नहीं, उस अग्नि से जो ताप मिला है उससे जो आप में सोच प्रकट हुई है। वैसे ही परमात्मा की कृपा और परमात्मा के अलाइनमेंट में आने के बाद जो आपके अंदर सोच उभरना शुरू होती है उसको परमात्मिक सोच कहा जाता है। तो एक तो जैविक सोच, जो आप बिना परमात्मा से जुड़े हुए सोच रहे होते हो, उसको जैविक सोच कहा जाता है, जो सब जीवों की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। किसी की कोई अलग नहीं होती है, सब जीवों की सिमिलर होती है, बस कम ज़्यादा होती है, वेराइटीज़ बदल जाती हैं, बाकी सब आम सब एक जैसे हैं।
वैरायटीज थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं। तो सबकी कॉमन ही सोच होती है, सब बंधन में बंधे हुए हैं और बंदिशों में ही वो सोचता रहता है, बंदिशों के बाहर उसकी सोच जाती नहीं, इसीलिए बंदिशों के बाहर उसके काम नहीं होते। कहावत भी है, जैसी मति वैसी गति। अब यहाँ पर मति, कौन सी मति की बात की जा रही है? उस मति की बात की जा रही है जो आप में वास करी बैठी है, जो जाती नहीं है, जो अभी आई और चली गई, उस मति की बात नहीं है। जिसने बिल्कुल अपना ठोर बना रखा है, जिस मति ने आपके अंदर, उसके अनुसार गति होती है। अब कौन सी मति हमारे अंदर ठोर बनाकर बैठी रहती है? जो मति हमारे अंदर, जिस मति से संबंधित विश्वास है, वह मति हमारे अंदर ठोर बनाकर बनी रहती है। और विश्वास किस चीज़ का हमारे अंदर गहरे में रहता है? विश्वास रहता है जिसको हम बार बार एहसास कर चुके, काफ़ी समय से एहसास कर चुके। जब संसार को हम देख रहे हैं तो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे एहसास में आती हैं हमारे, तो वो जो एहसास में आती है वो विश्वास में चली जाती है और विश्वास हमारी मति बन जाती है। मतलब उसी के अनुसार फिर गति हमारी हो चुकी होती है। मति से तुरंत गति होती है आपकी, ऐसा नहीं है इन द फ्यूचर होगी। जैसी मति है आपकी वैसी गति निश्चित अभी ही हो गई। जो जहाँ का है वहाँ तुरंत पहुँचा दिया जाता है। जिसकी जैसा विश्वास, जिसकी जैसी मति है, उसको तुरंत पहुँचाया जाता है, 1 सेकंड का समय भी नहीं लिया जाता। प्रकृति इतनी फास्ट है। यदि आप किसी चीज़ की आकांक्षा कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मैं तो उस लायक हूँ, अभी तक मिली नहीं, तो समझना अभी तक लायक नहीं हो आप। अगर लायक होते हैं तो तुरंत लायक होते ही चीज़ मिलती है। तो जैसे आप हो वैसी ही आपकी स्थिति है, वैसी परिस्थिति है, वैसा ही संसार है। तो जैविक सोच में सबका संसार लगभग एक जैसा ही है। किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम दुख है, किसी के पास ज़्यादा दुख है, किसी के पास कम सुख है, किसी के पास ज़्यादा सुख है। कम ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ऑलमोस्ट सब सिमिलर तरीके से जी रहे हैं। अमीर भी, गरीब भी। जो इससे ऊपर उठ जाता है, जो इस सिमिलरिटी से हट जाता है, वो एक्सेप्शन है, वो 100% लोगों से अलग हो जाता है। इसीलिए जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वो 100% की गिनती से बाहर हो जाता है, वो 100% की गिनती में नहीं आता। यदि किसी को कहा जाए कि ये 1000 लोग हैं, इसमें से कितने प्रतिशत लोगों पर कृपा है परमात्मा की, तो हम ये कहेंगे कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 के 1000 पे नहीं है, क्योंकि जो 1000 के बाहर है उस पर कृपा है। तो गिनती से बाहर हो गया, वो काउंटिंग में नहीं आता जिस पर कृपा होती, क्योंकि वो कॉमनैलिटी से, सामान्यता से हट गया, वो कॉमन डेस्टिनी से हट गया। वो जो सबकी समान भाग्य होता है, बस भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव कम ज़्यादा होता है, लेकिन सबका सिमिलर कॉन्टेक्स्ट होता है जीने का, सिमिलर डेस्टिनी होती है, उससे ऊपर उठ जाता है। वो कैसे ऊपर उठता है? परमात्मिक सोच की वजह से। परमात्मा नहीं सोचता, परमात्मा की सुध में आने की वजह से, परमात्मा से जुड़ जाने की वजह से हमारी सोच में जो परिवर्तन आता है, जो हमारी सोच जैविक सोच से परमात्मिक सोच बन जाती है, उस परमात्मिक सोच के अनुसार हमारे अंदर बदलाव आते हैं। जीव हमेशा बंधन में ही सोचता है। आज आपकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति से भी बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो उस स्थिति से बाहर निकलने की प्रोसेस जो आपका माइंड सोचेगा वह भी एक बंधनात्मक सोचेगा कि कुछ करके मिलेगा, देकर मिलेगा, कुछ चुकाना पड़ेगा, कुछ भुगतना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें हमारे साथ होंगी, मिलेंगी, करेंगी। जो भी है, आप जो भी सोचते हो, पूरा का पूरा दायरा आपका बंधनात्मक है और आप चाहकर भी उस बंधनात्मक दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। आपकी मेंटल सोच, आपका माइंडसेट अनंत जन्मों से सींचा गया है इसी बंधन से। अब आपको एकदम से इस बंधन से बाहर की बात की जाएगी तो आपकी मति उसको स्वीकार नहीं करती। जैसे आपको कह दिया जाएगा कि देखो, आप जो चाह रहे हो धन संपत्ति वैभव, वो बैठे बैठे मिल जाएगा, तो क्या अभी विश्वास करोगे आप? कोई नहीं करोगे।
आप जो भी सुख चाह रहे हो वो बैठे बैठे मिल सकता है आपको। और ऐसा नहीं है कि संसार में किसी को मिला नहीं है बैठे बैठे, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मिले हुआ है सबको सब कुछ, हर चीज़। निर्धन को धन बैठे बैठे मिला है, रोगी को निरोगिता बैठे बैठे मिली है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। परेशानियां आपकी किसी लोगों से दूर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बैठे बैठे परेशानियां दूर हुई हैं, परिस्थितियां बदली हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्या हमारी मति इस चीज़ को स्वीकार कर पाती है? नहीं कर पाती, क्योंकि हमने बहुत ही गहरे से सूक्ष्मता से सींच रखा है मति को, उसको फिक्स कर रखा है, सेट कर रखा है। इतनी स्ट्रोंग मति है कि वैसी ही हमारी गति बनी हुई है। जब इसको बार बार समझाया जाता है, संगत क्यों करवाई जाती है आपसे? सत्य की संगत इसलिए करवाई जाती है कि आपकी मति में चेंजेस आए। अगर मति में चेंजेस नहीं आएंगे, अब इतनी प्रगाढ़ मति है आपकी, कठोर चट्टान की भांति, हजार हथौड़ों से न टूटे, ऐसी चट्टान की भांति मति हो रखी है, बंधनात्मक मति। अब वो तो पूरी फिक्स रहेगी, बंधन में ही रहेगी। धीरे 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 संगत की चोट लगती है, वो धीरे धीरे मुलायम होती है और टूट जाती है और बिखर जाती है। संगत इम्पोर्टेंट है, लेकिन संगत क्या हमारे हाथ में है? वह भी हमारे हाथ में नहीं। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट और माइंड के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि हम सोचते कैसे हैं, क्या हम हमारी मर्जी से सोच सकते हैं? देखो, जब तक हम हमारी मर्जी से सोच नहीं पाएंगे तब तक तो संगत हमारे हाथ में कैसे आएगी? जैसे मैं आज बिगड़ा हुआ हूँ तो सुधरने की संगत करूँगा, तो उसके लिए मेरे अंदर विचार भी तो आने चाहिए। वो विचार सोचने के लिए क्या मैं सक्षम हूँ? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कॉन्शियसली हम जो भी सोच रहे होते हैं, सोचने से बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि हम क्या सोचेंगे। मतलब 1 घंटे बाद आप क्या सोचोगे वो पहले ही डिसाइड हो चुका होता है कि 1 घंटे बाद आप क्या सोचोगे। ये वैज्ञानिकों ने पाया है अपनी रिसर्च में, लेकिन गलत पाया है। 1 घंटे पहले डिसाइड नहीं होता, ये अनंत समय पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप क्या सोचने वाले हो। लेकिन चलो, उन्होंने इस चीज़ को तो पाया ना कि 1 घंटे पहले आपका डिसाइड हो जाता है कि आप क्या सोचने वाले हो। इसका मतलब एक्टिवली आपने सोचा ही नहीं, वो सोच पहले से तय हो रही है, वो धीरे धीरे आप में रिलीज होती जा रही है और धीरे धीरे आप सोचते जा रहे हैं। फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, फिर फ्री विल जैसी चीज़ क्या है कि फिर ऐसा क्या हो सकता है कि हम फ्रीली कर सके, क्योंकि सोच तो हमारे अंदर पहले से डिसाइड है, वो आ रही है फ्लो की तरह माइंड के अंदर। जब आ रही है, 1 घंटे बाद आपके अंदर क्या विचार आएगा वो पहले से डिसाइड है। तो जब विचार ही डिसाइड हो गया तो आपके कर्म तो कहाँ से आपके रहने वाले हैं? आपके कर्म तो आपके रहने वाले ही नहीं है ना। कर्म कहाँ से शुरू होते हैं? विचार और भाव और आवेग, यहीं से कर्म शुरू होते हैं। जब 1 घंटा पहले ही डिसाइड है आपका कि कहाँ से आने वाले हैं, तो फिर तो आपका कुछ भी डिसाइड नहीं। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये जो 1 घंटा पहले डिसाइड हो रहा है, ये कहाँ से डिसाइड हो रहा है? ये डिसाइड हो रहा है स्टोर्ड डेटा से। जो आपके अंदर स्टोर्ड डेटा होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, इन्वायरमेंटल थॉट्स होते हैं, जो जलवायु, खान पीन सब मिला है, उससे एक स्टोर्ड मैकेनिज्म, एक स्टोर्ड माइंडसेट इकट्ठा हो जाता है आपका। उसी का फ्लो आपके विचारों में बहता रहता है। तो अब उन्होंने सोचा कि अब हमें ये चेंज कैसे करना है, इस फ्लो को हम अपने अनुसार कैसे बदलें। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि यदि हम कॉन्शियसली, मतलब हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उससे रिपीटेटिवली हमारे डेटा को चेंज करें, जो स्टोर्ड डेटा है उसको चेंज करें, तो शायद फिर आने वाले समय में जो विचार आएंगे, तो जो नया डेटा हमने दिया है उससे विचार आएंगे।
तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि आप जो भी याद करते हो, जो भी लिखते हो, जो भी पढ़ते हो, जिन भी लोगों से मिलते हो, यदि उसमें बदलाव किया जाए तो जो अभी पुराना डेटा था धीरे धीरे बदल के नए डेटे में बदल जाएगा और फिर नए विचार आप में आना शुरू हो जाएंगे। ये उन्होंने अपना माइंड लगाया, जो कि ये भी फिक्स था कि ये इतना ही माइंड लगा पाएंगे। लेकिन कहानी फिर वापस वो की वो जब उन्होंने घूमकर सोचा, 360 डिग्री घूमकर सोचा, तो उन्होंने सोचा कि जब 1 घंटे पहले की सोच निर्धारित है तो आगे हम कॉन्शियसली क्या करेंगे वो भी तो निर्धारित हो गया। तो आप फिर आप वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो डेटा दोगे वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, वो भी अनकॉन्शियस ने डिसाइड कर दिया आपका। फिर फ्री विल कहाँ रहा? आप तो किसी भी तरीके से फ्री विल में हो ही नहीं। यहाँ पर फिर सत्य की बात आती है और कृपा की बात आती है। कृपा एक्चुअल में आपका डेटा हाउस डिसाइड नहीं करता। कृपा धीरे 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 कई जन्मों से, अनंत जन्मों से आपके धीरे धीरे जब इकट्ठी होती है तो वो कृपा इकट्ठी होते 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 किसी जन्म में आपके डेटा पर हावी हो जाती है। आपका जो स्टोर्ड डेटा होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, पीछे का संस्कार होता है, प्रारब्ध होता है, उस पर वो कृपा हावी हो जाती है। हावी होकर कॉन्शियस माइंड को संकेत देती है। क्या संकेत देती है? कि अब तुझे ऐसा करना है। उस डेटा पर वो हावी हो गई और कॉन्शियस माइंड को संकेत मिला कि तुझे ये सारे काम नहीं करने, और एक एक चीज़ वो दर्शा देती है। परमात्मिक सोच उसकी बनना शुरू हो जाती है। परमात्मिक सोच कभी भी डिपेंड नहीं होती आपके डेटा पर। जो आपकी मेमोरी है, बिलीफ सिस्टम है, उस पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती परमात्मिक सोच। तो परमात्मिक सोच फिर आपको ट्रिगर करती है, आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है और फिर संगत में ले जाती है आपको। फिर आप देखोगे कि आप फिल्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहे होते हो। क्या चीज़ देखना है, क्या पढ़ना है, किन लोगों से दोस्ती करनी है, ऑटोमेटिक बहाव से आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। उधर भी आप बंधन में थे, फिक्स्ड थे, इधर भी फिक्स्ड हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। परमात्मा ही आप इधर परमात्मा करवा रहा है, उधर प्रकृति करवा रही थी। लेकिन परमात्मा आपको किधर ले गया? कल्याणकारी रास्ते पे ले गया। अब जैसे ही आप कृपा के दायरे में आते हो तो आपकी संगत ऑटोमेटिक सुधरने लगती है। आपकी दृष्टि, आपकी मति में बहुत तीव्रता से बदलाव आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आप जैविकता से मुक्त होना शुरू हो जाते हो, जैविकता से हटना शुरू हो जाते हो। तो यहाँ पर यदि प्रकृति के दायरे से हम बात करें तो फ्री विल ये है, कृपा आपके अंदर फ्री विल लाती है। इसको ऐसा समझिए, कोई प्यासा है तो प्यासे को संतुष्टि कब मिलेगी? जब वो पानी पी लेगा। सागर के अंदर पानी है, भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। ऐसी कोई सी जगह नहीं है, चाहे समुद्र की तलहटी में चले जाओ, चाहे समुद्र के ऊपर चले जाओ या बीच में रहो, किसी भी कोने कोने छान मारो समुद्र का, लेकिन हर कोने में समुद्र के पानी भरा पड़ा है। कोई चीज़ मिले ना मिले, पानी अवश्य मिलेगा। लेकिन वो खोज किसकी कर रही है? पानी की ही। कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है, कभी साइड में, कभी इधर उधर। ऐसे ही हम परमात्मा की कृपा लबालब है, अमृत लबालब भरा हुआ है, लेकिन खोज हम अलग अलग चीज़ों में करते हैं। उसकी पूरा जग छान मारते हैं। भारत में भी कोई कमाने जा रहे हैं तो यहाँ वहाँ पूरा परेशान रहते हैं। असल में हमें चाहिए क्या? वो तो यहीं जहाँ बैठे हो वहीं मिल जाएगा, बिना मेहनत के मिल जाएगा, बिना प्रयास के मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसी मति है हमारी? क्या परमात्मा की समर्थता पर हम विश्वास कर सकते हैं? यह भी बहुत बड़ा एक पैमाना है। कर ही नहीं सकते। अनंत जन्मों से ठूस ठूस के हम तो बिल्कुल जैसे किसी चीज़ में हम मिट्टी भरते हैं तो शुरू में मिट्टी भर देते हैं उसमें, तो वो पूरी भर जाती है। फिर उसको किसी चीज़ से दबाया जाता है, ठूस आ जाता है उसको, तो फिर थोड़ी जगह खाली हो जाती है। फिर उसमें और मिट्टी भर दी जाती है, फिर ठूस दिया जाता है उसको अच्छे से, फिर थोड़ी जगह खाली। ऐसे ठूस के हमने जैविकता को भरा हुआ है।
इतनी स्ट्रोंगली हमने भरा हुआ है कि कोई थोड़ी सी खाली जगह नहीं बच जानी चाहिए जैविकता से। इसलिए विश्वास नहीं है उसकी समर्थता पर, इसलिए विश्वास नहीं है। वरना जो भी हमको चाहिए, हम भागते किस लिए हैं, जो भी जिस भी चीज़ का आपको आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी वो आपको बैठे बिठाए परमात्मा की समर्थता से मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि इसके हम ये कोई नई बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो सबको बैठे बिठाए मिलता है। जन्म से ही लोगों को मिल रहा है। कई लोग बिल्कुल परेशान होते हैं, उनकी परेशानी रातों रात चुटकी में निकल जाती है। और कहीं ना कहीं वो अनजाने में एक जैविकता का बंधन तोड़ देते हैं। जब एक जैविकता का बंधन तोड़ देते हैं तो फिर वह उस रास्ते निकल जाते हैं। इसी जैविकता में एक कंसेप्ट आता है एलीट का। कई लोग कहते हैं ये लोग एलीट हैं, सुपर लोग हैं, ये आम लोगों से हटके हैं, इन्होंने वो अचीव किया है, वो पाया है जो आम लोगों ने नहीं पाया है। उनको क्या कहते हैं? एलीट बोलते हैं, सुपीरियर लोग, जिनकी श्रेणी में दुनिया के पावरफुल लोग आते हैं, अमीर लोग आते हैं। वो उन्होंने अपने अनुसार एक डेफिनेशन डिसाइड कर ली कि हम एलीट हैं। पर एलीट वेलीट कुछ नहीं है, खाना वो भी खा रहे हैं, मल वो भी त्याग कर रहे हैं, पसीना उनको भी आता है, तो कौन से एलीट हो गए वो? सारे काम सेम के सेम है उनके, चिंता वो भी कर रहे हैं, बीमारियां उनको भी होती है, जुकाम सर्दी जुकाम और बड़ी बड़ी बीमारियां उनको भी हो जाती है। तो किस तरह से आप अपने आप को एलीट बोल रहे हो? क्या आप बाहरी जो कुछ आपने पाया है उससे एलीट हो गए आप? उससे तो कोई एलीट की डेफिनेशन पैदा नहीं होती। एलीट आपको तब कहा जाएगा जब आप बीमारियों से मुक्त हो जाओ, परेशानियों से मुक्त हो जाओ, चिंताओं से मुक्त हो जाओ, ज़्यादा प्रयास न करना पड़े, अपना समय केवल पूरा जीवन भर प्रयास में ना देना पड़े, वो एलीट क्लास होती है। लेकिन यहाँ एलीट क्लास की डेफिनेशन ही बदल रखी। परमात्मा से जुड़ने के बाद आप रियल एलीट क्लास में आते हो। फिर आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना करने पर भी मिलना शुरू हो जाता है, कम करने पर भी मिलना शुरू हो जाता है। हर चीज़ में अनंत तरीके होते हैं और एक तरीका ये भी है कि परमात्मा से जुड़कर ही आपको मिले सब कुछ, सब कुछ। लेकिन हम फिर भी भाग रहे हैं। और भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारी मति ऐसी है, तो मति है तो गति ऐसी। किसी को बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाता है, फिर किसी बाबा के पास जाता है, फिर झाड़े लगाने जाता है। भाग रहा है, सरपट दौड़ लगाई जा रहा है, पैसा भी खर्च किए जा रहा है और राहत 1% नहीं है, 1% राहत नहीं है उसकी। और फिर जब वो थक हार जाता है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तब वो जब बैठ जाता है कि चलो अब ठीक है, मरना मंजूर है, पता चलता वो ठीक हो जाता है। तब वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ वो ठीक कैसे हुआ? वहाँ कहीं ना कहीं वो अनजाने में परमात्मा से जुड़ गया। लेकिन अभी उसको एफर्ट, जब तक वो एफर्ट नहीं करता तब तक वो हारता नहीं तो वो जुड़ता नहीं तो वो ठीक होता नहीं। तो असल में दौड़ने से उसका इलाज नहीं हुआ, उसका बैठे बैठे ही इलाज हो गया। डॉक्टरों ने रिसर्च की कि जो कैंसर होता है वो 99% केस कैंसर के उसको चेक कराने के बाद होते हैं। आपके शरीर में जो भी गांठ बन जाती है उसको कैंसर बोलते हैं। यदि आप उसका बायोप्सी करवाओगे तो उस बायोप्सी में क्या होता है कि किसी नीडल से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाला जाता है, हल्का सा, और उसकी फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, फिर पता चलता है कि ये कैंसर है या नहीं। तो रिसर्च पेपर ये कहता है कि मैक्सिमम केसेस कैंसर के तब बनते हैं जब उसकी बायोप्सी हो जाती है। उसके पहले वो गांठ ऑटोमेटिकली कम होने की गुंजाइश में भी आ जाती है। हमारे शरीर में क्या होता है, कई सारी गांठें बनती रहती हैं, कई सारी गांठें खत्म होती रहती हैं। ये शरीर का मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म। लेकिन जैसे ही हम ज़्यादा होशियारी में आ जाते हैं, ज़्यादा जैविकता में आ जाते हैं, तो थोड़ी सी गांठ होती है तो हमने विद्वता हासिल की है, ज्ञान हासिल किया है कि भैया गांठ क्या है, कैंसर है।
अब जाते हैं डॉक्टर के पास, वो बायोप्सी करता है, बायोप्सी करते ही उसकी शुरुआत हो गई। अब वो गांठ कम नहीं होने वाली, अब वो ज्यों की त्यों रहेगी या बढ़ जाएगी। अब फिर कीमा करवाओगे आप, तो उस गांठ के चक्कर में पूरे शरीर को ताप में डाल दोगे, उस गांठ की वजह से पूरा शरीर आपके डेंजर में आ जाता है। उसके बाद फिर नई गांठें और बनना शुरू हो जाती हैं, वो तो ख़त्म हो जाती है दूसरी। मतलब छेड़खानी से आपने कर दी शुरुआत। इसीलिए यहाँ कहा जाता है ठहराव में आना, स्वीकार में आना, परमात्मा पर छोड़ देना, समर्पण। समर्पण कोई छोटी चीज़ नहीं होती। जो हो गया उसको स्वीकार भाव में आ गए। यदि आपके हाँ ठीक है, मुझे ठीक नहीं करना है, अगर अपने आप ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ कि ठीक है, रहने दो इसको। ऐसे ही रिसर्च हुई कि डायबिटीज़ के मरीज़ तब ज़्यादा बन पाते हैं जब वो शुगर की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। उसके पहले वो मरीज ही नहीं रहते। हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है कि किसी चीज़ को अपर लेवल पे ले जाता है, यदि हम उस पर ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते तो वापस वो बैलेंस कर देता है। लेकिन हम फिर ज़्यादा होशियारी करके अपने आप को हेल्दी करने के लिए उसकी चेकअप, ट्रीटमेंट ये सब जब करवाना शुरू करते हैं तो फिर ये सारा खेल। यहाँ मैं इस चीज़ से ये एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। आने वाले समय में भी जितने भी रिसर्च पेपर आएंगे, किसी भी क्षेत्र में रिसर्च पेपर आएंगे, वो सब यही कहते नजर आएंगे आने वाले समय में भी और आज भी, कि सहजता में ही सुख है, निरोगिता सहजता में है, संपन्नता सहजता में है, ठहराव में है, शांति में है। बड़े बड़े कंपटीशन जिन लोगों ने फाइट किए हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, तो वो कहते हैं जितना पढ़ते हैं शांति से पढ़ते हैं, कम ही पढ़ते हैं, 6-7 घंटे पढ़ते हैं, स्ट्रेस कम होता है, और जब वो पढ़ते हैं तब उनकी एफिशिएंसी एक्सट्रीम पर होती है। माँ बाप इधर बच्चों को प्रेशर डाल के कहते हैं पढ़ 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 पढ़, फिर भी फेल हो जाता है। डेस्क पर 8-8, 10-10 घंटे बैठाए रखते हैं उनको, फिर भी बच्चा फेल हो जाता है। और वही एक दूसरा बच्चा शांति से, सहजता से पढ़ता है और वो टॉप कर जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में ले जाओ, बड़े बड़े बिजनेस भी खड़े हुए हैं तो ऑटोमेशन से, सहजता से खड़े हुए। बड़े बड़े जो साम्राज्य आज हम देख रहे हैं, टाटा बिरलाओं के, एक फैक्ट्री नहीं है, हजारों फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ लोगों से एक फैक्ट्री क्या, एक छोटी सी दुकान नहीं संभलती। उन्होंने हजारों फैक्ट्रियाँ खोल दी। क्यों खोल दी? क्योंकि उन्होंने सारा काम सहजता से मैनेज किया। सहजता से मैनेज किया तो हजारों क्या, लाखों फैक्ट्रीज खोल दो तो भी मैनेज हो जाएगी। लेकिन यदि आप पूरा माइंड से एफर्टफुली करोगे तो एक छोटी सी पान की दुकान होती है, वो भी मैनेज नहीं होती, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां चलती रहती हैं। और मालिक को पता ही नहीं उसकी कितनी फैक्ट्री में क्या बन रहा है, क्या बिक रहा है, कैसे हो रहा है, सारा काम सिस्टमेटिक। तो जितनी सहजता में आओगे आप, सहजता का मतलब शांति में, अपने आप को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ न देने की स्थिति में जब आओगे आप, तब आप देखोगे कि आपके अंदर की जो रियल पावर है वो स्फुरण की तरफ आएगी। वो सच में अपना काम करने के लिए बाहर आएगी और उससे काम होगा, वो विराटता लेगी। अब बात ये आती है कि हमारी थॉट्स फिक्स है, मति फिक्स है, तो हम सहजता में भी कैसे आए? तब कृपा और अलाइनमेंट ये जरूरी हो जाता है। जब सत्य से आप जुड़ते हो तो सहजता आप में उतरती है। जैसे अग्नि से जुड़े तो ताप आप में उतरता है, ताप उतरेगा ना। जैसे आपको गर्मी लगी, आप ठंडे तालाब में जाकर बैठ जाओगे तो तालाब की ठंडक आपके शरीर को क्या करेगी? ठंडा कर देगी। आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन वो तालाब की ठंडक आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ठंडा कर देगी। ऐसे ही जब हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो परमात्मा की जो शांति है, अमर शांति, और जो अमर विश्राम है, वो हमें विश्राम देना शुरू करेगा। और वही एक ऐसी चीज़ है
जो सारे द्वार खोलती है आपकी समृद्धि के, शांति के। समृद्धि का पैमाना हमने गलत समझ रखा है। ज़्यादा धन होना, ज़्यादा पावर होना, ये समृद्धि का पैमाना नहीं है, ये निर्धनता, गरीबी का पैमाना है। और कम धन और कम पावर, ये भी निर्धनता का पैमाना है। लेकिन लोअर लेवल को तो हमने समझ लिया, लेकिन अपर लेवल को हमने नहीं समझा। जैसे बीपी लो हो या हाई हो, बीमार है व्यक्ति, है या नहीं है? तो ऐसे ही शुगर लो हो या शुगर हाई हो तो भी बीमार है। आपकी सांस बहुत तेज चले और बहुत धीमी चले तो भी आप बीमार हो। आपका शरीर 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रहता है। उससे कम तापमान हुआ तो ठंड लगेगी, ज़्यादा तापमान हुआ तो क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। तो अपर लेवल और लोअर लेवल में जो भी जीव हैं किसी भी पैमाने में, वो सब निर्धन है, असमृद्ध है, परेशान है, बेकार है उनका जीवन। हमको अपर और लोअर लिमिट को मैनेज करना है, संतुलन में लाना है, तब सही मायने में हम समृद्ध कहलाएंगे, तब समृद्धि हमारी मानी जाएगी, तब हम उन बड़े लोगों से भी बहुत ज़्यादा समृद्धवान रहेंगे जिनको लोग देख कर वैसा बनने की कोशिश करते हैं। वैसे भी जिन लोगों को आप सोचते हो ना हम ऐसा बन जाएं, उनका जीवन आप एक दिन ढंग से नहीं जी सकते। वो बेचारे भाग भाग कर मेहनत कर रहे हैं, 18 घंटे उनके अपॉइंटमेंट हैं और जो 18 के 18 घंटे उनको बिल्कुल सक्रिय रहना पड़ता है मेंटली, किससे कैसे बात करनी, किससे कैसे बात नहीं करनी, डिप्लोमेटिक रहना पड़ता है। और खाना वही खा रहे हैं जो हम खा रहे हैं, बल्कि महंगा खाना हमारे खाने से बेकार खाना है, वो ज़्यादा हमको बीमार करता है। तो फिर समृद्ध कैसे हुए? वो नहीं हुए ना समृद्ध। तो समृद्धि का पैमाना हमने मापना हमको नहीं आता। समृद्धि का पैमाना भी हमें सत्य की कृपा होती है तब हमको मिलता है कि ये पैमाना है समृद्धि का। अब इसको देखकर आप मापो कि आपके पास समृद्धि है या नहीं है। यदि आप ठीक से नींद ले पा रहे हो तो समझो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। मतलब आपको टाइम है 8 घंटे सोने का, तो समझो कि आप 5% लोगों में शामिल हो गए दुनिया के, और आपको अपनी मर्जी का काम करने का टाइम है तो फिर 1% लोगों में शामिल हो गए। ना तो गरीब को अपनी मर्जी का काम करने का टाइम है, ना अमीर को टाइम है, और सोने का दोनों को टाइम नहीं है। तो यदि आपको अपनी मर्जी का काम करने का टाइम और दूसरा परफेक्टली बिना चिंता के सोने का समय मिल रहा है आपको, और बिना एफर्ट के धन आ रहा है, सहजता के साथ, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, ज़्यादा कोशिशें नहीं करनी पड़ रही, तो आप लाख लोगों में एक व्यक्ति हो ऐसे। और फिर निरंतर यदि आप शांति में हो तो आप पूरी ही दुनिया से अलग हो गए इंसान, फिर आप गिनती से बाहर हो गए यदि परमात्मा से जुड़ गए। ये समृद्धि के पैमाने होते हैं। इसी समृद्धि के पीछे जो जितने भी चेतनाएं थोड़ी ज़्यादा समझदार होती हैं, जो उच्च लेवल की चेतनाएं होती हैं, इसी समृद्धि के पीछे भाग रही होती हैं, लेकिन उनको ये समृद्धि नसीब नहीं होती। ये समृद्धि नसीब होती है केवल परमात्मा से जुड़ने वाले को। ऑटोमेटिक नसीब होती है, बिना किए नसीब होती है, केवल परमात्मा से जुड़ना होता है। अब परमात्मा के फ़ायदे कैसे लिए जाते हैं वो भी मैंने कल बताया था। यदि आप परमात्मा से स्वार्थवश जुड़ते हो तो 10 पैसे के भी फ़ायदा आप परमात्मा से नहीं मिलेगा। परमात्मा समर्पण और प्रेम से मिलाता है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनका धन हमारा हो जाता है, उनकी संपत्ति हमारी हो जाती है, और जिनकी हम सेवा करते हैं वो वहाँ सैलरी मिलती है। सेवा और चाकरी और नौकरी स्वार्थ में की जाती है, तो सेवा, नौकरी और चाकरी में क्या मिला करता है? सैलरी मिला करती है। जितनी करीब बेटा ले उतनी सैलरी लेने। अच्छा 10 घंटे काम किया, ये लेते थे 10,000, 15,000, 20,000, लाख। लेकिन जब प्रेम की बात आती है तो सच्चा जो प्रेम होता है, जैसे कि पिता पुत्र को पूरी जायदाद दे देता है, क्या पुत्र कभी चाकरी करता है उसकी? नहीं करता। प्रेम, पिता का प्रेम है।
तो प्रेम में आप पूरे अधिकारी बन जाते हो। क्या हो जाता है? प्रेम में पूरा अधिकार आ जाता है आपके पास। और प्रेम सदा निस्वार्थ होता है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। प्रेम में ऐसा निस्वार्थ होता है कि आप अपने आप को पूर्ण न्यौछावर करने पर भी आ जाते हो। यदि सच्चा प्रेम होता है तो उसमें क्या होता है कि जिससे आप प्रेम करते हो, यदि उस पर मुसीबत आती है तो आप अपना कतरा कतरा लगाने को तैयार हो जाते हो। इसीलिए उसका कतरा कतरा आपको मिलने के लिए आप अधिकारी हो उसके कतरे कतरे के। तो प्रेम में अधिकार मिलता है और चाकरी और सेवा में सैलरी मिलती है कि जितना किया उतना ले ले। तो चाकरी और सेवा व्यापार है और प्रेम में पूर्ण अधिकार है। लेकिन इन चीज़ों को हम नहीं समझते आए हैं। स्वार्थ में गरीबी है, निस्वार्थ में सम्राट बनता है व्यक्ति। निस्वार्थता में क्या बनता है? सम्राट बनता है। कोई भी राजा अपना महत्वपूर्ण पद उसकी नज़र में जो सबसे निस्वार्थी होता है उसको देता है, चाहे वो कितना ही खूंखार राजा क्यों ना हो, कितना ही बदमाश राजा क्यों ना हो। लेकिन यदि उसको कोई महत्वपूर्ण पद देना होता है तो किसको देगा? वो उसकी नज़र में जो उसको प्रेम करता हो निस्वार्थ भाव से, उसको ही देगा पद। तो दुनिया की जो मलाई जो खाते हैं लोग, असली क्रीम, वो असली क्रीम किसको मिलती है? निस्वार्थ प्रेम करने वाले। बाकी तो स्वार्थ में तो 100 रुपये मांगोगे 10 रुपये भी नहीं मिलने वाले, और उसका भी हिसाब लिया जाएगा। वो जो 10 रुपये हैं उसका भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। तो रास्ते जो खुलते हैं समृद्धि के, वो किससे खुलते हैं? निस्वार्थ प्रेम से, बेशर्त प्रेम से। शर्त नहीं होनी चाहिए, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। अगर कंडीशंस हैं तो चाकरी और व्यापार है। कंडीशंस हमेशा चाकरी और व्यापार में लगता है, और जहाँ कंडीशंस हैं वहाँ पर लिमिटेशंस हैं। जितना काम किया उतना ले लो और भागो, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। गलत किया तो जितना दिया उसमें से भी छीन लेंगे। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। तो समृद्धि का जो पैमाना हमने माप रखा है उससे हमारी मति को हटाना पड़ेगा और सही समृद्धि के पैमाने पर हमें आना पड़ेगा। जब सही समृद्धि हमारे पास आना शुरू होती है तब समझो हम चंगे हो रहे होते हैं। और गलत समृद्धि में हम चंगे नहीं, बीमार के बीमार रहते हैं। अपर साइड ले लो या लोअर साइड ले लो, हाई बीपी या लो बीपी, दोनों बीमार हैं आप। जब आप मैंने सही स्थिति में, और सही स्थिति में कैसे आओगे? परमात्मा से जुड़ो, और कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, आपका सोचना भी घंटे पहले तय हो जाता है। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, 1 घंटे पहले तय हो गया कि आपके 1 घंटे बाद क्या विचार आएगा। अब आपके पास तो कंट्रोल ही नहीं रहा किसी चीज़ का। अब गलती से या बड़े अनंत सौभाग्य से आपके पास कोई कृपा से आपको सही पैरामीटर, सही मार्गदर्शन मिल गया, तो समझो कि वहाँ पर फिर लगाम लगने वाली है। किसको लगाम लगने वाली है? उसको लगाम लगने वाली है जो आपके माइंड में विचार भेज रहा था पहले से ही कि तुझे यही सोचना है, तू इसी के लायक है। सही मार्गदर्शन बिरलों को भी नहीं मिलता। लोग यहाँ पर बहुत सारे सलाहकार लेकर बैठे रहते हैं। बड़े बड़े लोग हर चीज़ में सलाहकार लेकर बैठे रहते हैं, फिर भी उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। सही मार्गदर्शन की सबसे बड़ी कीमत ही सही मार्गदर्शन की होती है, और सही मार्गदर्शन हमेशा परम निःशुल्क होता है। जो सबसे बेस्ट मार्गदर्शन होगा आपके फुल्ली बेटरमेंट के लिए होगा, वो पूर्णतः निःशुल्क होता है, और वह सत्य से ही मिलता है। और जब वो मार्गदर्शन आपको मिलना शुरू हो जाता है तो बेकार की जंजीरें, बेकार की बेड़ियाँ स्वतः ही फूट के गिर जाती हैं आपकी।
ये जन्म भी आपका सुखद समृद्धमय हो जाता है और आप पूर्ण मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। सारी बातों का एक ही निचोड़ है कि परमात्मा के सही मार्गदर्शन में आया जाए, परमात्मा से जुड़ा जाए। जैसे कि वैज्ञानिकों ने सोचा कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियसली डाटा भेजेंगे तो उसमें एक डाटा रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, तो फिर वह उसके अनुसार अपना विचार भेजेगा। तो महिमा इसीलिए करवाई जाती है। पहले तो कृपा से ही आपको महिमा का पता चलता है। अब यहाँ महिमा भी बहुत सारे तरीके से होती है, जैसे कि जैसा मार्गदर्शन वैसी महिमा हो जाती है, चाहे शब्द हो के वो हो। जैसे आप अजर अमर अविनाशी भी बोलोगे। अब अजर अमर अविनाशी किसी जीव को बता रखा है आपको किसी ने, तो जैसे ही आप अजर अमर अविनाशी बोलोगे तो जीव की स्मृति आपके मन में आ जाएगी। जैसे मान लो कोई शिव को अजर अमर अविनाशी मानता है, तो जैसे ही वो अजर अमर अविनाशी बोलेगा तो उसके मन में स्मृति किसकी आएगी? शिव की आएगी। तो फिर वो महिमा मार्गदर्शन के अनुसार बदल गई, अब उसको रिजल्ट उसके अनुसार मिलेगा। इसीलिए सही महिमा सही मार्गदर्शन से आती है। जब आपको सही में पता हो कि अजर क्या है, अमर क्या है, अविनाशी क्या है, निर्विकार क्या है, मन के पार क्या है, सत्य क्या है, समर्थ क्या है, जब आपको पता चलेगा इस बारे में, तब जब आप फिर इसकी महिमा करोगे तो रियल चीज़ आपके अंदर जाना शुरू होगी, फिर वहाँ से ही संचालन होना शुरू होगा। तो इस तरह से अलाइनमेंट फिर परमात्मा का क्रिएट होना शुरू हो जाएगा आपका। और आपकी सोच जो जैविक सोच है, जैविक सोच बताया ही है मैंने, अभी शुरू किया था तब से, बंधनात्मक सोच होती है जैविक, वह धीरे धीरे आपकी परमात्मिक सोच में बदलना शुरू हो जाएगी। फिर आपकी जो मति अनंत जन्मों से आपने ठोस ठोस के जैविक बना रखी थी, वह मति धीरे 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 हल्की, निर्बोझ, अमृतमयी और परमात्मिक होना शुरू हो जाएगी। फिर आप इस अनंत जन्मों से जिस समृद्धि के लिए तरस रहे थे, जिस संतुष्टि के लिए, जिस अमृत के लिए, जिस निश्चिंतता के लिए, जिस निस्वार्थता के लिए जो अनंत जन्मों से तुम तरस रहे थे, वह मति बदलना शुरू होकर उस समृद्धि की ओर तुम बढ़ना शुरू हो जाते। ऐसे आपका काम होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा ही है जो आपको जैविक सोच से बाहर निकालता है। जीव हमेशा तात्विक सोच रखता है, तत्व से रिलेटेड ही उसकी सोच रहती है। आप अभी कुछ भी सोचो, आपके माइंड में तत्व रिलेटेड ही बातें आ रही होंगी। 24 आवर्स ये किसकी बंधनात्मक सोचों में ही उलझा रहता है, प्रकृति के चिंतन में ही उलझा रहता है, अपने मैं के चिंतन में ही निरंतर उलझा रहता है। 24 आवर्स into 7 सपने में भी यही चल रहा होता है उसके। सोचो बिल्कुल इस कठोर पथ से, जो बिल्कुल जैसे ट्रेन चलती है ना दोनों उस पे पटरियों पे, उससे पटरी से ना इधर होती है ना उधर होती है, बिल्कुल पटरी पे चलना उसको सीधा। ऐसे ही आप तत्व दिशा में ही भागे जा रहे हैं, इधर ना इधर होते ना उधर होते। जैसे ही परमात्मिक सोच होती है आपकी, तत्व दशा से आप हटना शुरू होते, वहाँ से अनंत जन्मों की यात्रा में बदलाव आता है आपकी। अनंत जन्मों की यात्रा में वहाँ से बदलाव होना शुरू हो जाता है आपके, वरना तो बदलाव है ही नहीं आपका। आपको यहाँ पर आध्यात्म के बारे में भी कुछ बताया जाता है। कहीं कुछ भी पढ़ते हो, कहीं कुछ भी सुनते हो, आध्यात्म में भी, तो आध्यात्म में भी आपको जैविकता, तात्विकता दे दी जाती है, अनुष्ठानों में फंसा दिया जाता है, कर्म कांडों में फंसा दिया। ये क्या है? तात्विक चीज़ें हैं सारी। मतलब एक तत्व से दूसरे तत्व में छलांग मार दिया, तो भी परिवर्तन तो आने से रहा नहीं आएगा। और देखो हमारे पास प्रमाण है, इतिहास है, इतिहास न होता और प्रेजेंट नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता। अब हम देख सकते हैं लोगों को, पास्ट भी देख सकते हैं और प्रेजेंट में भी जो लोग कर रहे हैं उनकी मनोस्थिति, उनकी स्थिति देख सकते हैं, बिल्कुल निर्धारित कर सकते हैं सब कुछ।
और जब ऐसी चीज़ों का कोई समाधान नहीं निकलता ऐसी चीज़ों से, तो ऐसी चीज़ें जब नीचे गिरना शुरू होती हैं तो फिर वही लोग इन चीज़ों से संबंधित कानून बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे इस तात्विक ज्ञान पर, गलत ज्ञान पर, गलत आध्यात्म पर का पतन न हो जाए। इसलिए देखो कुछ देशों के अंदर ईश्वर संबंधी कानून बना रखे हैं, तो उन ईश्वर संबंधी कानून बना रखे हैं तो आप उन ईश्वर संबंधी कानूनों पर भी कुछ बोल नहीं सकते। तो ये भी प्रकृति द्वारा स्थापित बंधन है कि आप निकल ही ना पाओ, क्योंकि उनसे मिला कुछ नहीं, कट्टरताएं मिली, परेशानियां मिली लोगों को। अब जब लोग व्याकुल होकर उनके बारे में कुछ बोलना शुरू करें तो बोल नहीं पाओ आप, कानून है, ध्यान रखना। अब कानून है तो क्या है, सजा है। तो उस डर के मारे भी बेचारे उस चीज़ों को बाहर नहीं निकल पाते। तो ये प्रकृति के तयशुदा नियम हैं। प्रकृति हर उस रास्ते को बंद कर देती है आपके निकलने के बाहर, जहाँ से आप कोशिश करते हो। जैसे कैदियों को जेल में रखा जाता है, तो जिस रास्ते से कोई कैदी भाग जाता है तो उस रास्ते पर और अच्छी लगाम लगाई जाती है कि अब इस रास्ते से दोबारा कोई दूसरा कैदी ना भागे, इस रास्ते का ढंग से इंतजाम करो। फिर दूसरे रास्ते से कोई भाग जाता है तो उस रास्ते पे लगाम लगाई जाती है कि अब इस रास्ते पे भी लगाम लगाई जाए। तो इस तरीके से अनंत जन्मों की यात्रा में जहाँ जहाँ से तुम निकल सकते थे वो सारे पॉइंट्स ब्लॉक कर रखे हैं। हर तरीके से तुम्हारे सेलुलर लेवल से तुमको बांध रखा है। तुम तो बहुत स्थूल देखते हो, तुमको तुम्हारे सेल्स लेवल पे, जो तुम्हारा सबसे छोटी इकाई है शरीर की, वहाँ से तुमको बांध रखा है। और बाहर भी बांध रखा है, सृष्टियों के लेवल पर भी बांध रखा है। तो अंदर से बांधा हुआ है, बाहर तक निकल के बताओ। और जैसे ही परमात्मा के बारे में पता चलता है तो आप चाहे सेलुलर लेवल पे बांध दो या बाहर के लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे बांध दो, आप उन सारे बंधनों से हट जाते हो। ये है समर्थता सत्य की। तो सत्य हमारी मति को चेंज करता है और मति से हमारी गति डिसाइड होती है। जैसी मति हमारी अभी है वैसी गति अभी मौजूद है हमारी। मति से तुरंत गति होती है आपकी, लेकिन मति कौन सी? जो मति आपके अभी ऊपरी तल पर चल रही है वो मति नहीं है। जैसे कि किसी के पास बैंक बैलेंस होता है 10 लाख का, लेकिन वो जेब में 10 लाख लेके थोड़ी चलता है। तो ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो मति नहीं है हमारी, लेकिन उसी मति से डिसाइडेड हो रही है हमारी खर्च भी ऊपर का। असल में जो बैंक बैलेंस पीछे मति का लेकर बैठे हुआ, डेटा हाउस जो लेके बैठे हो, स्ट्रॉन्ग डेटा हाउस, वो आपका बैलेंस है। उस बैलेंस से मति डिसाइड हो रही है और उसी से आपकी गति डिसाइड हो रखी है। अब हमें उस बैलेंस को बदलना है, उस बैलेंस को बदलना है आपको। वो बैलेंस महिमा से बदल जाएगा, महिमा से एहसास में बदलेगा और एहसास से विश्वास में बदल जाएगा। केवल महिमा ही एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही ऊपरी तल से कोई भी इंसान आसानी से समझ सकता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा के गुणों को ढंग से समझो और उसकी महिमा करना शुरू करो, तो धीरे 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 आपके डेटा हाउस में सुधार होगा, अनकॉन्शियस माइंड में सुधार होगा। फिर वहाँ से जो आपको मिलना शुरू होगा अमृत, उसका काम होना शुरू हो जाएगा। तो बैलेंस सुधार होगा आपका, मति सुधर जाएगी। हर व्यक्ति के पास एक ही रोना है अपनी गति का, जो अभी है, जो दुख है, परेशानी है, पीड़ाएं हैं, उसी का रोना सबका है। कोई उससे बाहर नहीं है, उसका एक ही सॉल्यूशन है ये। जैसे कोई बीमारी हो जाती है आपको तो एक एंटीबायोटिक दी जाती है आपको। वो एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है या कोई ऐसी दवाई दी जाती है? तो जिस वजह से वो बीमारी है उस बीमारी पर जाकर वो आक्रमण करे और उस बीमारी को मिटा दे, उस विषाणु को, जीवाणु को खत्म कर दे और फिर आप ठीक हो जाओ।
हमारे अंदर असंख्य बीमारियां लगी हुई हैं, हमको पता भी नहीं है, और सॉल्यूशन एक है मात्र। हमारा शरीर इतना अच्छी तरीके से बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, बस इसको एक चीज़ की ज़रूरत है निरोगी होने के लिए। शरीर ही नहीं, हर स्थिति में इसको सुधार के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, सही अलाइनमेंट की। सही अलाइनमेंट होता है तो हमारे जितने भी विषाणु और जीवाणु जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, वो अपने आप छटने और निकलने लगते हैं, शरीर में टिक नहीं सकते, वो हट जाते हैं। और जो सही होते हैं हमारे लिए, वो या तो उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, या जो हैं वो भी जीवित, उनको अनुकूलता मिलना शुरू हो जाती है। ये तो रही शारीरिक तल की बात। ऐसा ही परिस्थितियों में होता है। अच्छे लोग ऑटोमेटिक हमसे मिलना, हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा धन, सहज धन हमारे पास आना शुरू हो जाता है। दो तरह की लक्ष्मी होती है, एक तो दुर्लक्ष्मी, एक सुलक्ष्मी। इसका पता कैसे चले कि मेरे पास दुर्लक्ष्मी है या सुलक्ष्मी है? उसका पता चलता है जैसे आप कमा रहे होते हो। उसका पता आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी लक्ष्मी आपके पास आती है, उस लक्ष्मी के आने के दौरान क्या आपको पीड़ा हुई, आप में बेचैनी आई, आपको परेशानी हुई? यदि आपको पीड़ा, बेचैनी, परेशानी हो रही है उसको पाने के दौरान, तो वह आपकी दुर्लक्ष्मी है। उसका परिणाम आप भी भुगतोगे, आपका परिवार भी भुगतेगा। और सुलक्ष्मी वो होती है जिस धन को पाने के दौरान हमें निश्चिंतता आए, सहजता हो, शांति हो, खुशी मिले, वह लक्ष्मी हमारी सुलक्ष्मी होती है। उसको पाने के दौरान, मतलब उसको पाकर हम भी खुश होते हैं, हमारा परिवार भी, और जो भी उसको इस्तेमाल करता है उनको फायदा मिलता है। ये सारा ऊर्जा का खेल है। वो धन असल में धन ऊर्जा नहीं होती। धन ऊर्जा नहीं होती, वो तो कागज का पत्ता है। 100 का नोट दिया, दुकान से जो लिया, सुलक्ष्मी से लिया वही मिलेगा, दुर्लक्ष्मी से लिया वही मिलेगा। लेकिन असल में उसको लेते वक्त जो हमारे अंदर ऊर्जा का परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर असर डालता है। इसीलिए ऐसा नहीं है, सुलक्ष्मी और दुर्लक्ष्मी आपके गलत और सही कर्मों से नहीं मिलती है कि कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको सुलक्ष्मी मिलेगी, कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको दुर्लक्ष्मी मिलेगी। सारा खेल माइंडसेट का है। यदि आप कोई भी धन खुश होकर शांति में कमा रहे हो, तो चाहे दूसरों के लिए वो बुरा काम हो, लेकिन वो धन आपके लिए सुलक्ष्मी का काम करेगा। वरना आप अच्छा काम भी कर रहे हो, लोगों की भलाई का काम भी कर रहे हो, चिंता में होकर कमा रहे हो, उसको परेशान होकर कमा रहे हो, पीड़ित होकर कमा रहे हो, और लग रहा है कि NGO खोल रखा है आपने, लोगों को कुछ भी कर रहे हो आप, तो वह भी आपकी क्या बन जाएगी? दुर्लक्ष्मी बन जाएगी। तो काम कैसा भी करो। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अच्छा, सबसे पहले काम ऐसा होना चाहिए जो सहज हो, हमें शांति देने वाला हो, स्ट्रेस न देता हो। अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया है जिनके काम में स्ट्रेस कम थी। देखो, रिसर्च भी उसी के फेवर में बात कर रही है। और कम पैसा वो कमाते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, वो कम पैसा कमाते हैं। अब हम उल्टा काम करते हैं, हम स्ट्रेसफुल काम को जल्दी पकड़ते हैं और रिलैक्स्ड काम को नहीं पकड़ते हैं। और इतिहास गवाह है कि संसार को रहमत और सही जीने का सहूलियत भी उन लोगों के द्वारा दी गई है संसार को जिन्होंने स्ट्रेसलेस काम किया है। सही खोजें भी उनसे ही हुई हैं जो आज संसार में काम आ रही हैं। जितनी भी गलत खोजें हुई हैं वो सारी स्ट्रेसफुल लोगों के द्वारा हुई हैं। विनाशक चीज़ें जितनी भी हुई हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं विनाश के थॉट्स थे। ओपनहीमर की तरह एटम बम बना लिया उसने। उसके चेहरे का हाव भाव ही बताता है वो कितना विनाशक बुद्धि का है ना। कभी जीवन में उसको संतुष्टि, शांति नहीं मिली, वैसा ही काम उसने कर दिया, एटम बम बना दिया, विनाश की ओर ले गया। वो पूरे जीवन में, उसके पूरे जीवन का इतिहास देखेंगे हम, तो पूरे जीवन के इतिहास में उसका जीवन ही तहस नहस रहा है, बर्बादी की ओर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि संसार को भी उचित उन्हीं लोगों ने दिया है
जो संसार के काम आ रहा है, जिन लोगों ने सहजता से शांति से रिसर्च की है। तो यदि सही लक्ष्मी भी आपको कमानी है तो परमात्मा के अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे, देखो कई लोग होते हैं जी मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, अभी काम धंधा नहीं लग रहा है, अभी वो जुड़े नहीं है, अभी वो क्या स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो काम धंधा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि सारा ही तो गेम किसका है, सारा गेम आपका माइंड का और प्रकृति का है। प्रकृति में दो तरह की फोर्स हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कि आप जैसे हो वैसी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। कोई चीज़ खींची चली आए उसको आपके केंद्र की तरफ, वो सेंट्रीपिटल है। और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल होती है जो आपके केंद्र से बाहर फीकी चली जाए, बाहर चलती चली जाए, उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। ये दोनों कैसे काम करते हैं, जो जिसके लायक आप नहीं हो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी, जिसके लायक आप नहीं हो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी, और जिसके लायक आप हैं वो चीज़ें आपके नज़दीक आ जाएंगी। बदमाशों के दोस्त बदमाश होते हैं, अच्छा दोस्त होता है तो वो निकल लेता है थोड़ी दिनों में, अरे यार मेरी बनेगी नहीं इससे। दुष्ट आदमियों के दोस्त ऑलमोस्ट दुष्ट ही होते हैं, अच्छा होता है तो वो किन्नी काटना शुरू कर देता है, और अच्छों के दोस्त अच्छे होते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति होता है, उसके घर में यदि पुस्तकें पढ़ी हैं तो उसके माइंडसेट के अनुसार पुस्तकें पढ़ी होंगी, गलत पुस्तकें उसके घर में नहीं पढ़ी होंगी। और जो दुष्ट होगा वो देखेगा 101 चोरी करने के तरीके ऐसी पुस्तकें उनके घर में पढ़ी होंगी। तो कहने का मतलब ये है, जैसा आपका माइंडसेट वैसा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, वैसा ही सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। प्रकृति ऑटोमेटिक डिसाइड करती है। तो जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो तो परमात्मा से जुड़ने के बाद ऑटोमेटिक ही परिस्थितियाँ आपकी शांत होने लगती हैं, परमात्मिक समृद्धि आपके अंदर आने लगती हैं, अच्छे लोग आपसे मिलना शुरू हो जाते हैं। आपका जीवन साथी अगर नहीं है तो अच्छा मिलेगा, और है तो उसमें भी सुधार आ जाएगा, करेक्शन हो जाता है। आपका भाई बहन माता पिता पुत्र अगर गलत दिशा में है, वह भी सही दिशा में आने शुरू हो जाते हैं परमात्मा से जुड़ने के बाद। मतलब 1000 दिशाओं से ही नहीं, अनंत दिशाओं से रहमतें बरकतें मिलती हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप निस्वार्थ रूप से परमात्मा से प्रेम में रहें। निस्वार्थ रूप से रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि अधिकारी आप तभी बनते हो जब निस्वार्थ से हो। आकांक्षा कुछ मत करो। आकांक्षा करिए आपने तो वहाँ स्वार्थ है, वहाँ फिर जितना एफर्ट है उतना मिलेगा, फिर तो करके लो। अब कितना कर सकते हैं हम, इतनी हमें रिलीफ चाहिए। हम इतने सब परेशान हैं कि हमें इतना रिलीफ चाहिए, तो करके तो वो रिलीफ नहीं मिल सकता हम, क्योंकि एक रिलीफ लिया तो 1000 स्ट्रेस आगे खड़ी हैं। अब वो एक एक में कुछ कर करके लेना शुरू करेंगे तब तक तो वो तो काम ही हो जाएगा, और एक परेशानी खत्म होती है 10 खड़ी हो जाती हैं। अब उन 10 पर काम करना शुरू करेंगे, वो 10 बंद हुई, फिर आगे नई परेशानियाँ चालू हो जाएंगी। इसीलिए निस्वार्थता समाधान है, निश्चिंतता समाधान है। निश्चिंतता परमात्मिक गुण है, निश्चिंतता वाइस वर्सा काम करती है। जैसे वाइस वर्सा का मतलब होता है दोनों तरीके से काम करती है। यदि किसी के ऊपर हाथ हो बड़े व्यक्ति का, तो वह भी निश्चिंत हो जाता है कि वो संभाल लेगा, है ना। तो किसी के ऊपर किसी समर्थ का हाथ है तो नीचे वाला निश्चिंत हो गया, क्योंकि हाथ किसका है, समर्थ का है। दूसरा, यदि आप निश्चिंत हो गए तो अपने आप आपके ऊपर हाथ किसका आ जाएगा। यदि आपके ऊपर समर्थ का हाथ नहीं है लेकिन निश्चिंत हो गए आप, तो आप क्या हो जाओगे, आपके ऊपर हाथ आ जाएगा समर्थ का। तो यदि आपके ऊपर समर्थ का हाथ नहीं है और आपको चाहिए समर्थ का हाथ, तो क्या करना पड़ेगा, निश्चिंतता से नाता जोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या हम चाहकर भी निश्चिंत हो सकते हैं। अभी छोटी सी चिंगारी चाहिए किसी विचार की, आप
किसी का फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए, बस चिंता में डूब जाओगे। तो एक छोटी सी चिंगारी आपको चिंता में डाल सकती है, तो समझो कि आप निश्चिंत कहाँ हो फिर। यदि समर्पण है तब तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर हो जाए, एटम बम से आपके ऊपर हमला कर दिया जाए, तो भी आप यदि चिंता में ना आओ, वो होता है समर्पण। जब ऐसा समर्पण घटता है तो प्रकृति को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है, प्रकृति हिल जाती है और फिर वह आपके पास सुरक्षा भेजती है। यदि कोई निश्चिंत जीव होता है, जैसे कि अगर कोई भी प्रलय आता है तो सारी चीज़ें टूट जाती हैं, पत्थर नहीं टूटता। मान लो पत्थर पे भी बहुत भयंकर ऐसी कोई विपदा आए कि पत्थर भी छिन्न भिन्न हो जाए, तो डायमंड नहीं टूटता। मतलब जिसके पास जितने लेवल की निश्चिंतता है, उसके पास उतने लेवल की क्या है, सुरक्षा है। अन्य चीज़ों से निश्चिंतता पत्थर के पास ज़्यादा है, पत्थर से ज़्यादा निश्चिंतता डायमंड के पास है। अब सोचो आप बिल्कुल स्ट्रांगली निश्चिंतता में आ जाओगे तो बड़े से बड़ा प्रहार भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रहार क्यों ना हो, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और निश्चिंतता बिना विश्वास और समर्पण के कभी भी अचीव नहीं होती। निस्वार्थता हमेशा किसके साथ आएगी, समर्पण के साथ। और समर्पण आएगा अलाइनमेंट के साथ। जीव की इतनी क्षमता है ही नहीं कि बेचारा समर्पण कर सके, उसके समर्पण की क्षमता इतनी नहीं है जीव के कि वो समर्पण कर सके।